सब मीडिया के मुअज़्ज़िज़ लोगों का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ अरसे से हमारे शहर एबटाबाद में कुछ डकैती की वारदातें हुई, कुछ चोरी की वारदातें हुई। शहरियों में, रहने वालों में तजस्सुस, तशवीश थी, परेशानी थी और परेशानी जायज़ भी थी। उसके लिए पुलिस ने, एबटाबाद पुलिस ने अपनी दिन रात मेहनत शुरू की उन वारदातों के बाद, और उसमें हमने कुछ लोगों को इनिशियली गिरफ़्तार किया। सबसे पहले हमारे जो ग्रुप हमने स्ट्राइक किया वो हवेलिया का ग्रुप था, जो एक डकैती के लिए घुसा और उसमें उनका एक बंदा भी मरा और बाकी उनके पाँच लोग हमने गिरफ़्तार किए। वो बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन के बाद वो गिरफ़्तार हुए थे। वो इस और भी मुतल्लिक़ इदारे हैं, स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्यूरो और भी एजेंसीज़, उन सब से हमने राब्ते किए और इसके ऊपर हमने अपनी एक्टिविटीज़ शुरू की। पुलिस ने अपनी मखसूस टीमें बनाई इनके ऊपर, और उसके ऊपर एक मखसूस टीम ने अपना स्पेसिफिक काम करना शुरू किया। अल्लाह ने हमें इसमें कुछ कामयाबी दी। इसमें हमारा एक जगह पे नाकाबंदी हम लोगों ने की हुई थी। कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास कि ऐसी कुछ मूवमेंट आज होगी और डकैती की नीयत है कुछ लोगों की। उस नाके के पे हमने कुछ एक गाड़ी आई, सुजुकी कैरी डब्बा था, उसको इशारा किया। जब वो गाड़ी रुकी तो उसमें से 2 लोग फ़रार हो गए और 4 लोग मौके पे हम लोगों ने गिरफ़्तार किए। उन 4 लोगों के नाम मैं आपके साथ ज़रूर 6 लोगों के नाम शेयर करूं। बिलाल वल्द जलाल, ये हरीपुर का है। अहमद इरशाद वल्द मोहम्मद यकूब, ये मानसेरा का है। शहरयार वल्द खान अहमद, मानसेरा का है। मोहम्मद शकील वल्द मोहम्मद असलम, मानसेरा का है। सुहेल और साजिद, ये कसकी गोरियां की कसक्की के रहने वाले हैं। इनसे मौके पे जो हमें चीज़ें मिली वो आपके सामने हमने डिस्प्ले की हैं यहाँ पे, और इनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बहुत से केसेस में लोगों ने, घर वालों ने उन चीज़ों की निशानदेही की है, जिसमें हमारा जो पिस्टल यूज़ हुआ है, जो ग्लव्स यूज़ हुए हैं, जो मफलर यूज़ हुआ है, वो घर वालों ने भी उनकी पहचान की है। इसमें जो मुलजिम शकील है, ये 2009 में इसने कत्ल किया, और एक शेरवान में 380 की चोरी में, ये 380 की चोरी के पर्चे में अंदर हुआ। फिर उसके बाद इसने कत्ल किया। ये फ़रार था, दोबारा गिरफ़्तार हो गया। साजिद जो है इसमें, ये भी एक 302 के कत्ल में इन्वॉल्व है। इसके तमाम की हमने जी फ़र्दन ये एक बंदे की हमने डिटेल मालूम की है, क्रिमिनल डेटा उनका मालूम किया है, और उसके मुताबिक भी ये लोग तकरीबन हर शहर में, स्पेशली अगर मैं बात करूं हज़ारा रेंज की, हरीपुर, मानसेरा, एबटाबाद, तीनों शहरों में ये एक्टिव थे और ये उस पर वारदातें कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये कोई आखिरी लोग नहीं है कि जो हमने पकड़ लिए और इसके बाद ऐसा कुछ नहीं है। ये जो अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन है या जो जिसमें हमने इस पर काम किया है, ये कोई 16 से 20 के करीब लड़के हैं, जिसमें दूसरे सूबे के भी 2-3 लोग शामिल हैं, 4 के करीब दूसरे सूबे के शामिल हैं, और कुछ हमारे ये हज़ारा के लड़के हैं जो कि मानसेरा, हरीपुर और एबटाबाद के हैं। ये जेल ग्रुप्स हैं, जेल में इनकी नशोनुमा हुई है, मुख्तलिफ़ केसों में ये अंदर गए हैं, वहाँ पे इन्होंने ग्रुप्स क्रिएट किए हैं और ये निकलने के बाद इन्होंने ये वारदातें शुरू की हैं। अल्लाह ने हमें इसमें कामयाबी दी है। मुझे आप सब से रिक्वेस्ट होगी कि तमाम शहरियों से, एबटाबाद के लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि जी अपने अलर्ट रहा करें, अपने घर के दरवाजे बंद रखा करें। पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए मौजूद है, जो हमसे भरपूर कोशिश कर सकते हैं वो भरपूर अपनी कोशिश कर रहे हैं। कुछ नाकाबंदियाँ हैं हमारी, जो जनरल होल्डअप्स लगाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें चेक करते हैं। ये इन्हीं वजह से है कि लोग यहाँ पे सेफ रहें। यहाँ पे ऐसे लोग जो पूरा मालूमात रखता है वो पूरी बात करता है। तो मुफ्ती साहब को पूरे मालूमात हैं, तो मुफ्ती साहब ने बात कर दी। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये था, अगर हम विफाक के पाबंद नहीं हैं बंद करने में और करने में, उनकी तरफ से इख्तियार है, तो हम कभी बंद नहीं करते। और मेरा ये अब ज़ाती ये राय ये थी, अगर विफाक की तरफ से पाबंदी न हो कि आपकी मर्जी है बंद करते हैं या नहीं, फिर उस मदरसे को बंद कर देंगे। जिसकी भूल है, किसी का बाप भी उस मदरसे को बंद नहीं सकता। इसलिए हमने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और हमने उनसे कहा कि आपकी ये रविश बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप कहते हैं SOPs पे अमल करें। जब कोरोना था और पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन था,
اور کورونا کے طور پر جتنے بھی اقدامات پورے ملک میں ہو رہے تھے وہ دکھائی دے رہے تھے۔ علماء الحمدللہ سمجھدار ہیں، حالات کو، ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اس وقت بھی علماء نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ میں نے کہا وہ جو کورونا کا موقع تھا، کون سے مدرسے میں آپ کو پولیس بھیجنے کی ضرورت پڑی تھی؟ ہمارے اس علاقے میں تو کوئی ایسی ضرورت پیش نہیں آئی۔ الحمدللہ ایک آپ کے بزرگوں کے ہمارے ایک حکم سے سارے مدرسے خود بخود بند ہو گئے، ساری مسجدوں میں SOPs جاری ہو گئی، سارے لوگوں نے، مذہبی طبقے نے آپ کے ساتھ تعاون کیا۔ بہت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہم ہر ایک مدرسے کی بات سن بھی رہے تھے اور بتا بھی رہے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، غلط ہو گیا۔ اس طرح ہمارے ہاں قابل احترام مولانا مشا صاحب بھی ہے، کوئی آدمی اس کے کپڑوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر تو نظر نے بہت غلط کیا ہے۔ یہ تو ایک ڈی سی ہے، ہزاروں ڈی سیز، اے سیز، ڈی پی اوز اور شاہ صاحب کی جوتی میں قربان کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارا ماحول بھی ٹھیک ہے، کوئی نمبر یہ وہ بھی نہیں ہوتا، پر جو بات بھی کرتا ہے سب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہاں مسالک کے اعتبار سے بھی بڑا اچھا ماحول ہے۔ اب مولانا تسار قدیر کے والد صاحب نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ بریلی ہے، میں تو بریلی نہیں سمجھا۔ اگر